गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र। और इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक प्राणी अपनी उत्तरजीविता या अपनी जीव को बनाए रखने के लिए जो क्रिया की जाती है उसको रिप्रोडक्शन या जनन कहा जाता है। जनन के अंदर ध्यान रखना, प्रत्येक जीव के अंदर दो प्रकार का होता है। एक जीव होता है, जैसे ह्यूमन में पढ़ेंगे तो अब इसमें पढ़ेंगे लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या होता है, युग्मकों का निर्माण नहीं होता, गैमेट्स का सिंथेसिस नहीं होता, तो उनको कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अपने अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो अपन पढ़ रहे हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसमें ध्यान रखना कि गैमेट्स का निर्माण होता है प्रत्येक जीव में। ह्यूमन के अंदर ध्यान रखना, स्पर्म के अंदर, नर में स्पर्म, जिसको स्पर्मेटोजोआ कहा जाता है, उसका निर्माण होता है। फीमेल में ओजेनेसिस, ओवम का निर्माण होता है। तो ध्यान रखना, इन दोनों का जब मिलन होता है उसको अपन कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट एक कोशिकीय, एक न्यूक्लियस होता है, एक सेल, वन यूनिसेल्युलर और यूनिन्यूक्लियर सेल्स पाई जाती है आपकी जाइगोट के अंदर। उसके पश्चात मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन के पश्चात मैंने कहा था आपको कि यहाँ से शुरू करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने से पहले मैंने आपको इसकी पूरी डिटेल बताता हूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपन इसको पढ़ते क्यों है। क्योंकि इसमें अपन को ध्यान रखना है कि इसका फंक्शन होता है, ये नर के स्पर्म को धारण करेगी और जाइगोट का निर्माण करेगी, पूरे पूर्ण विकसित जीव को जन्म देगी। तो इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अपन फंक्शन भी पढ़ेंगे। और आज की क्लास में पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऑर्गन, और ऑर्गन के साथ साथ उसके फंक्शन, वो कैसे बना हुआ है, उस सब चीजों को पढ़ेंगे। तो देखिए आज का टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइडेड किया गया है, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन और एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। जब अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एक्सटर्नल ओरिफिस की एक्सटर्नल पार्ट को देखते हैं तो ये आपके ऑर्गन होंगे, और इंटरनल पार्ट को देखेंगे तो ये इंदर वाले ऑर्गन पाए जाएंगे। तो अपन पढ़ रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके एक्सटर्नल ऑर्गन देखना, आपको इंटरनल भी समझाएगा और आपका एक्सटर्नल भी समझाया जाएगा। देखिए एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर सबसे बाहर की तरफ जो अपन पढ़ते हैं कि ये ऊपर वाला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस कहा जाता है। और ये इस पे ध्यान रखना, इस पे हेयर ग्रोथ हो रखे होते हैं। ये फीमेल का जो एब्डोमिनल कैविटी होती है उसके जस्ट नीचे की साइड में ये पाया जाता है, इसको कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। इसके ऊपर हेयर ग्रोथ हो रखे होते हैं। और हेयर ग्रोथ कब होता है, जब फीमेल एडोलसेंस यानी आपकी जो महिला होगी वो 12 या 13 साल की उम्र में आती है, जिस टाइम उसके अंदर पूरे हार्मोन ग्रोथ होते हैं, तब इसके ऊपर हेयर ग्रोथ होते हैं जो लाइफ टाइम तक रहते हैं। इसको मॉन्स प्यूबिस जघन क्षेत्र कहा जाता है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के ऊपर पाया जाता है, या ध्यान रखना ये मॉन्स प्यूबिस कहलाता है। जस्ट इसे इसके नीचे की तरफ जाते हैं तो आपका आता है एक लीबिया मेजोरा और एक लीबिया माइनोरा। यह है लीबिया मेजोरा, जो बाहर की तरफ दिख रहा है इसको कहते हैं लीबिया मेजोरा। ये जो लीबिया मेजोरा होता है ये क्या करता है कि इसके अंदर ध्यान रखना कि ये जो लेयर हो पाई जाती है फैटी, यहाँ पे फैट होती है, वसा की परतें होती है, ये दोनों लीबिया मेजोरा और माइनोरा। इस लीबिया मेजोरा के अंदर ध्यान रखना कि ये जो लेयर होती है, जब महिला अविवाहित यानी विवाह किया नहीं होता है किसी फीमेल का, तब ये क्या होती है, संग्रही होती रहती है। जैसे ही उसकी शादी होती है तो ये क्या होता है, ये इसके जो ऑर्गन होता है लीबिया मेजोरा वो क्या हो जाता है, चौड़ा हो जाता है। लीबिया माइनोरा, इसके अंदर की जो लेयर होती है इसको कहते हैं लीबिया माइनोरा। ये गुलाबी रंग की परत होती है, इसके अंदर से जब अंदर झांकते हैं तो ये देखना लीबिया माइनोरा लघु को भगोष्ठ कहा जाता है। ये अंदर की पार्ट होता है, इसको लीबिया माइनोरा कहा जाता है। इस क्लोट्रिस भी इसी के ऊपर पाया जाता है। ये जो पार्ट होगा इसको कहेंगे क्लोट्रिस। ये क्लोट्रिस, ये लीबिया माइनोरा सेंसिटिव ऑर्गन होता है फीमेल का।
फीमेल का क्या होता है, सेंसिटिव ऑर्गन होता है, ये ऊपर पार्ट होता है जिसको क्लोटरिस कहते हैं। यह भी नर के अंदर सीसन होता है, उसी प्रकार फीमेल में जो होती है उसको कहते हैं क्लोटरिस या बग सीसन। इसको क्या कहते हैं, बग सीसन कहा जाता है, बग सीसन। यह महिला का उत्तेजित ऑर्गन होता है जिससे महिला उत्तेजित होती है सेक्स के दौरान, यानी जब फीमेल सेक्स के लिए उत्तेजित होती है तब ये ऑर्गन जिसको क्लोटरिस कहा जाता है, ये क्लोटरिस क्या करता है, महिला को उत्तेजित करने का काम करता है। और ध्यान रखना, इस जो मेल में जो सीसन होता है, अभी मैंने बोला मेल में जो पेनिस होता है, जिस प्रकार मेल में पेनिस का काम होता है उसी प्रकार इसके अंदर भी इरेक्टाइल टिश्यू पाए जाते हैं। जब महिला संतुष्ट हो जाती है तो इससे क्या होता है कि आपका रिलीज होता है, आपका जो लिक्विड उसको कहा जाता है ये बग सीसन या क्लोटरिस, इसको बग सीसन या क्लोटरिस कहा जाता है। ये महिला का उत्तेजित अंग होता है, ऑर्गन होता है। ये एक्सटर्नल ऑर्गन पढ़ रहे हैं अपन महिला के, इसको बोलते हैं आपका बग सीसन, क्लोटरिस कहा जाता है। और ये क्लोटरिस महिला को उत्तेजित करने वाला ऑर्गन होता है। इसके नीचे की साइड में देखते हैं तो यहाँ पे एक ओरिफिस पाया जाता है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस। फीमेल के अंदर दो प्रकार का ऑर्गन होता है, देखिए, एक तो एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस, एक होता है वेजाइनल ओरिफिस। ध्यान रखना, मेल के अंदर ऐसी कंडीशन नहीं होती है। मेल के अंदर यानी नर में उसी मार्ग से आपका क्या आएगा, मूत्र आएगा, उसी मार्ग से आपका सीमन आएगा, सीमन यानी वीर्य, वीर्य भी उसी मार्ग से आता है और आपका मूत्र भी उसी मार्ग से आता है। तो नर के अंदर एक ही मार्ग से मूत्र, एक ही मार्ग से आपका सीमन आता है। इसका मतलब नर में एक ही ओरिफिस होता है, जबकि फीमेल के अंदर आप ध्यान रखना कि मूत्र मार्ग अलग होगा और जनन मार्ग अलग होगा। जो यहाँ पे पाया जाता है इसको कहते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस, ये पार्ट होता है इसको कहते हैं एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस। इसके जस्ट नीचे की साइड में एक और जगह पाई जाती है जिसको कहते हैं वेजाइना या योनि। यह ऑर्गन होता है जो नर के स्पर्म को ग्रहण करने का काम करता है। यहाँ पे ध्यान रखना, वेजाइना क्या करती है, पेनिस को धारण करे और पेनिस को धारण करने के पश्चात जो यहाँ से पेनिस से सिक्रेशन होता है सीमन, उसको सीमन को क्या करे, अंदर लेने का काम करता है। और जब सीमन अंदर जाता है तो ये यूट्राइन ट्यूब जिसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है वहां पहुंचता है और निषेचन करने का काम करता है। इस ऑर्गन को क्या कहा जाता है, जब ये वेजाइना है तो वेजाइना का अंदर एक और चीज बता रहे हैं, इस वेजाइना के अंदर हाइमन मेम्ब्रेन पाई जाती है। हाइमन मेम्ब्रेन, छोटी श्लेष्मा की झिल्ली पाई जाती है। यह झिल्ली क्या करती है, जब हाइमन झिल्ली, इसको क्या कहते हैं, हाइमन मेम्ब्रेन। यह हाइमन मेम्ब्रेन जब तक इंटरक्रॉस यानी आपका नर और फीमेल, मेल और फीमेल का क्या नहीं होए, इंटरक्रॉस नहीं होए, तब तक ये हाइमन झिल्ली डिस्ट्रॉय नहीं होती है। और बताते हैं, हाइमन झिल्ली साइकिल चलाने से, आपका ज्यादा वजन उठाने से, या आपके कोई भी काम कर रही या वर्कलोड ज्यादा है आपकी बॉडी के ऊपर, तो भी हाइमन झिल्ली जो हाइमन मेम्ब्रेन है फट सकती है। तो आपके दिमाग में यह रहता है कि इंटरकोर्स करने से ही ये आपकी फटेगी, इंटरकोर्स करने से फटती है, पर यह ध्यान रखना हाइमन मेम्ब्रेन फटने का कारण दूसरा भी हो सकता है, जैसे आपका साइकिल चलाने से या फिर आपके भाई वजन उठाने से, वजन उठाते जिम करते हैं, ज्यादा लेडीज जिम करती है तो भी हाइमन मेम्ब्रेन फट सकती है। यह हाइमन मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो सकती है, ये ध्यान रखना। ये आपके दिमाग में ये रहता है कि भाई इंटरकोर्स करने से ही हाइमन मेम्ब्रेन फटेगी, ये जरूरी नहीं होता है। ये जरूरी नहीं है कि आपके हाइमन मेम्ब्रेन इंटरकोर्स से ही फटे, इसको वजन उठाने से, साइकिल चलाने से या वर्कलोड ज्यादा होने से भी फीमेल के अंदर हाइमन मेम्ब्रेन टूट सकती है। अब देखना, ये हाइमन मेम्ब्रेन क्या करती है कि महिला जब आपकी क्या आती है, मेंस्ट्रुअम साइकिल चलती है, इसके अंदर अगर मेंस्ट्रुअम साइकिल इस हाइमन मेम्ब्रेन के अंदर, ध्यान रखना ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, यानी सॉरी इसको बोलते हैं आपका, ये जो मेम्ब्रेन होती है ये क्या करेगी कि मेंस्ट्रुअम साइकिल्स का जो ब्लीडिंग होती है या ओम बाहर निकलता है उसको निकालने का काम करती है।
अब कभी कभार क्या होता है, हाइमन मेम्ब्रेन से आपका ब्लीडिंग नहीं हो पाती है बाहर, तब डॉक्टर को सर्जिकल द्वारा इस हाइमन मेम्ब्रेन के अंदर क्या करना पड़ता है, छिद्र करना पड़ता है, जिससे क्या है कि आपका ब्लड जो आपके अंदर है, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बराबर मात्रा में नहीं चल रही है, तब उसको रेगुलर चलने का प्रोसेस शुरू होता है। तो देखिए ये होती है हाइमन मेम्ब्रेन। इसके पश्चात ये देखिए एक्सटर्नल, ये सभी है आपके फीमेल के एक्सटर्नल ऑर्गन, मॉन्स पिबिस क्लोटरिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और आपका एनस, ये आपका वेजाइना, हाइमन, एक्सटर्नल यूरिथ्रल ओरिफिस, ये सब चीजें आपकी हुई एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। अब अपन पढ़ रहे हैं आपका फीमेल की इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ बताता हूं। देखिए ये इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन ये देखिए सेम टू सेम इस कंडीशन में रहता है। इंटरनल में ध्यान रखना, ये सभी ऑर्गन आपके फीमेल की किस में रहेंगे, आपकी पेल्विक कैविटी या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पाए जाते हैं। दोनों ओवेरी यहाँ आपकी स्टोर यहाँ रहती है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, यहाँ पर ऊपर रहती है जिसको कहेंगे फैलोपियन ट्यूब। ये ऊपर की तरफ है जिसको क्या कहा जाता है, इसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। ये जो आपके अंडाशय से जुड़ी होती है, ये इसको कहेंगे फैलोपियन ट्यूब। अंडाशय फीमेल में दो अंडाशय होते हैं, एक तो आपका राइट साइड, एक होगा लेफ्ट साइड। इससे हर महीने आपके अंडे का उत्पादन होता है, ओवम का सिक्रेशन होता है। ध्यान रखना, फीमेल के अंदर जो ओवेरी होती है, इस ओवेरी के अंदर ओवम का सिंथेसिस जब बच्ची मां के गर्भ में रहती है, तब उस टाइम उसके अंदर जितना निर्माण होता है ओवम का हो जाता है। उसका मैच्योरेशन यानी उसका परिपक्वन 12 या 13 साल की उम्र में होता है। इस इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन को अपन टोटल को कल की क्लास में लेंगे, तो आज की क्लास में मैं इतना ही पढ़ूंगा। कल अपन पढ़ेंगे इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। कुछ रीजन की वजह से आपकी क्लास, अगली जो क्लास होगी मॉर्निंग में, उसमें पढ़ाया जाएगा आपको कि ओवेरी कितनी होती है, यहाँ से ओवम का सिक्रेशन कैसे होता है, ओवेरी से कौन से हार्मोन सिक्रेशन होते हैं, ये जो ऊपर वाली ये पाई जाती है इसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसको यूट्रस कहते हैं, इसके अंदर कैसे यूट्रस की संरचना है, इसकी मायोमेट्रियम लेयर कैसे टूटती है, ये सब चीजें अपन अगली क्लास के अंदर कराया जाएगा आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो आज की क्लास को लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।